एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। जेई मेन 2025 में पूछा गया है, तो इसको करते हैं। इस प्रॉब्लम में एफ एक्स का एक्सप्रेशन गिवन है ए एंड बी के टर्म में। तो एफ एक्स का फुल एक्सप्रेशन पता करने के लिए हमें ए और बी की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, और उससे पता करने के लिए क्या है कि हमें एक रिलेशन यहाँ पे दे दिया हुआ है एफ। तो जब भी इस तरह का रिलेशन गिवन हो, तो हम इसमें डिफरेंट इनपुट्स लेके कुछ वैल्यूज एफ का पता कर सकते हैं, और उसके थ्रू ए और बी की भी वैल्यू पता हो जाएगी। तो सबसे पहले वैसे ही स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे मैं इनपुट लेता हूँ, इसमें सिंपल सा इनपुट लेंगे, जैसे कि एक्स को सबसे पहले 0 0, जो कि मोस्ट सिंपलेस्ट इनपुट है। 0 + 0 = 0 इज इक्वल टू f0, और ये भी 0 × 0 विल बी 0। सो यहाँ से हमें क्या आ जाएगा, f0 = -1। अब हमारा एफ एक्स का जो एक्सप्रेशन है, उसमें अगर मैं 0 प्लग करूं, तो वहां पे हमारा आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 0 होगा, सेकेंड टर्म भी 0 हो जाएगा, केवल b आएगा। तो b = -1। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई। एक और इनपुट ऐसा लेंगे जिससे कि हमारा a का वैल्यू आ जाए, या कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग वैल्यू आ जाए जिससे कि हम a की वैल्यू पता कर सकें। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ x = 1 एंड y = -1। ऐसा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि f0 की वैल्यू पता है हमें। तो हम अगर 1 और -1 या 2 और -2 कुछ भी ऐसा पुट करेंगे, तो हमें ये टर्म 0 हो जाएगा f0, और उसकी वैल्यू पता है। तो अगर मैंने ये इनपुट लिया, तो ये हो जाएगा f0 = f1 2/7 1 टाइम्स -1। ओके, अब f0 की वैल्यू तो -1 है, जो कि पता है। f1 अगर इसमें मैं प्लग कर दूं तो क्या होगा। चलो, ये जो पूरा कांस्टेंट है, इसको मैं a एज्यूम कर लेता हूँ, और इस पूरे कांस्टेंट को कैपिटल B। तो या b यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसको मैं कैपिटल D एज्यूम करता हूँ। तो हमारा जो fx है वो क्या है, ax² + dx + b, ऐसा है। इस पे अगर मैं 1 प्लग करूँ, तो हमारा हो जाएगा a + d + b। और ये इसमें अगर -1 प्लग करूँगा, तो -1² = 1, then it is a, and d times -1 is -d +1, और ये हमारा +2/7 ऐसा आएगा। यहाँ से अगर इसको मैनिपुलेट करेंगे और देखते हैं कि d और -d ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमारा बनेगा क्या, 2a, और b + b is 2b, और b की वैल्यू -1 है, तो -2 +1 +2/7। ये हमारा हो जाएगा 1 - 2 is -1, और वो -1 को कैंसिल करेगा, तो हमारा हो जाएगा 2a = -2/7। तो यहाँ से a हमारा क्या आ गया, -1/7। अब a जो हमने लिया था इस कांस्टेंट को 2 + 3a, इसको फिर से मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, 2 + 3a = -1/7। यहाँ से आ जाएगा 3a = -1/7 - 2, जो कि हो जाएगा -15/7। सो a = 3 से डिवाइड करेंगे तो -5/7। ये हमारा a आ गया। अब a और b की वैल्यू पता चल चुकी है हमें, तो यहाँ से हम fx का जो है ना एक्सप्रेशन आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, fx = a है 2 + 3 है, तो 2 + 3 है, तो 3 × -5/7 इज, और a + 2 है, तो -5/7 + 2 -5/7 -1, ऐसा ही आएगा। और प्लस b की वैल्यू -1 है, तो ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 2 = 14 - 15 इज -1/7 x²। ये हो जाएगा हमारा -5 + 14, दैट इज 9 9/7, -5 - 7 is -12/7 x - 1।
7 to 7 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा -1/7x² प्लस, सॉरी नेगेटिव यहाँ पे साइन है तो ना -3/4x-1, तो ये हमारा fx निकल के आ गया। अब इसको ऐसा करते हैं, तो हमारी fx की जो वैल्यू है वो ये निकल के आ चुकी है। अब हमें ये सम्मेशन निकालना है। सम्मेशन क्या है? 28 टाइम्स एफ आई की वैल्यू कहाँ है? 1 to 5 वेरी हो रहा है, तो करते हैं यहाँ पे 28 टाइम्स एफ आई, मतलब यहाँ पे अगर मैं -1/7 I² -3/4 I-1 का मॉड I = 1 to 5, तो इसमें हमारा जो है -1 कॉमन आ जाएगा, और क्योंकि ये मॉड के ही अंदर है, तो मॉड के अंदर है तो मॉड ही हो जाएगा। 1/7 एक्सेस सॉरी I² 1/7 I² प्लस 3/4 I प्लस 1, तो ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन बन के आ गया। -1 का मॉड 1 हो जाएगा। अगर मैं 28 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं इसके, तो क्या हो गया? 7 4 जा 21, सो 4I² 7 to 21I प्लस 28 ऐसा आएगा। अब इस समेशन को मैं तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। 4I² I-1 to 5 प्लस 21I I-1 to 5 प्लस 28 I-1 to 5। तो फर्स्ट वाला जो समेशन होगा, इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 1 to 5 अगर मैं देखूं तो 1² is 1 प्लस 4, 2² 3² 9, 4² 16 एंड 5² 25। इसको ऐड करेंगे, 16 प्लस 9 25 प्लस 25 50 प्लस 55। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। फिर I = 1 to 5 अगर ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 28 को 5 टाइम्स ऐड करना है। इन सबको ऐड करके फाइनली जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारा आएगा 675। तो यही इसका सॉल्यूशन था, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। थैंक यू।